Hi, I'm Durgesh and welcome back to this channel डिफेंस वॉरियर। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि एनडीए की प्रिपरेशन करते टाइम क्या आपको प्लान बी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। वो वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाई थी, आप उसको जाके देख सकते हो और काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है। आज इस वीडियो में बात करने चाह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एनडीए या फिर सीडीएस या फिर सीएचएसएल सीजीएल कुछ भी अपियर करते हैं यार, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है वोकेबलरी की। मतलब मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट ऐसे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो टेक्स्ट करते हैं, भैया वोकेबलरी के लिए क्या करें क्या नहीं करें, कुछ सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं उनके लिए आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और देखो, ये एकदम अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है, फाइनल स्ट्रेटेजी है। इसके बाद वोकेबलरी की दिक्कत तुम्हें कहीं नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हें इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं फिर से एक दिन 2 दिन 10 दिन वन शॉट ऐसे करके नहीं होगा। देखो, वोकेबलरी एक बहुत बड़ा ओशियन है, बहुत बड़ा ओशियन है। अब इसको टैकल कैसे करना है मैं वो वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहला मैं तुम्हें एक चीज़ इस पे हाईलाइट करूंगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा वोकेबलरी सोचते हैं कितने नए वर्ड सीख लूँ मैं। वो चाहते हैं कि मैं एकदम लेक्सिकोग्राफर बन जाऊं, इतनी मोटी कंपाइलेशन कर लूं मैं वोकेबलरी की। लेकिन बाद में फिर उनको वही नहीं पढ़ने का मन करता है और फिर वो कहता है वोकेबलरी बहुत ज़्यादा टफ है। यार, ये तरीका नहीं है वोकेबलरी पढ़ने का। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें पता चलेगा रियल वे क्या है वोकेबलरी पढ़ने का। अच्छा, ये भाई एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले मानो तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो, एक ऐसी सड़क जहाँ तुम पहले कभी नहीं गए हो, तुम्हारी अननोन है, लेकिन तुम्हें डर भी लग रहा होता अंदर से कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन सडनली तुम अपने किसी आसपास के किसी पड़ोस वाले को वहां पे अगर देख लेते हो, तुम्हें लगता है यार एटलीस्ट ये शहर या फिर जो प्लेस पे तुम गए हो वो थोड़ा सा जाना पहचाना, क्योंकि मुझे वो लोग दिख गए। यही काम तुम्हें अपनी वोकेबलरी की नोटबुक में करना है। यार, न्यू वर्ड्स के पीछे मत भागो कि कितना न्यू वर्ड्स लिख लोगे। हजारों करोड़ों लाखों न्यू वर्ड्स हैं, कितना उनको ऐड कर लोगे अपने कॉपी में, सब कम पढ़ते जाएंगे। तुम वो करो कि जो बार बार वो वर्ड्स रिपीट हो। जैसे तुमने आज कोई वर्ड लिखा, 10 दिन बाद वो वर्ड्स फिर तुम्हारे आंख के सामने आए। ये नहीं कि केवल न्यू वर्ड्स किए जा रहे हो और एट द एंड तुम्हें रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। समझना, ये गलती तुम्हें नहीं करना है, इसलिए जो मैंने बताया उसको ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि तुम्हें वोकेबलरी करनी कैसी है। यार देखो, वोकेबलरी के लिए मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि अगर तुम इनिशियल स्टेज पे हो तो तुम्हें वोकेबलरी निमोनिक्स से याद होनी चाहिए। अब कितने लोग पूछेंगे निमोनिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, इस पे बहुत लोग हंस भी सकते हैं, नहीं भी हंस सकते हैं कि कैसा ट्रिक बना के रखा कुछ भी। यार, एट द एंड तुम्हें क्वेश्चन सही करना है और एग्जाम में बस आगे बढ़ना है। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं टेंशन है, चाहे वो ट्रिक कितनी भी चीप क्यों ना हो या फिर कितनी भी हाई क्वालिटी की हो, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हें बस एग्जाम में क्वेश्चन टिक करना है, आगे बढ़ना है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एक वर्ड होता है साइकोफेंट। जनरली ये पहली बार आता है तो इंसान सोचता है इसका मतलब क्या होगा, लेकिन इसको तुम एक ट्रिक से याद रखो ना। साइको फैंट होता है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा साइको फैन। मतलब कोई फैन है जो साइको है, तो क्या करेगा उस इंसान की, जिसको भक्त बोलते हैं, वो क्या करेगा, बहुत सारा चापलूसी करेगा, उसको फ्लैटरी करेगा, एडुलेशन करेगा, बूट क्लिकिंग करेगा, इस टाइप से। या फिर एक और वर्ड है जैसे कोर्स है, तो तुम कोर्स को एज ए याद कर लो फोर्स। तो कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उसको प्रेशराइज करना, कंपेल करना, लाइक इस टाइप से। इसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो तुम इनिशियल स्टेज पे हो, बिगिनिंग स्टेज पे, तो तुम निमोनिक्स के थ्रू कर सकते हो। क्लियर हुआ। पहले मैंने क्या बताया, फिर समराइज करता हूं मैं कि तुम्हें वोकेबलरी कंपाइलेशन नहीं करना, लेक्सिकोग्राफर नहीं बनना। तुम्हें न्यू वर्ड्स केवल नहीं करते जाना, ऐसे वर्ड्स करना है कि बाद में जो मल्टीपल टाइम बार बार तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरे। और मैं तुम्हें अभी चैनल का नेम भी बताऊंगा एक दो, वहां से तुम कर सकते हो। तुम्हारी वोकेबलरी 1-2 महीने में तुम्हें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि तुम्हें अगर इनिशियल स्टेज पे हो तो निमोनिक्स से याद करना है। निमोनिक्स मैंने फिर बताया कि लाइक एक ऐसी ट्रिक, जैसे एक और वर्ड होता है एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब को तुम याद कर सकते हो। एप्लॉम्ब इसमें आ रहा है, मतलब आप लंबे इंसान है, बड़े इंसान है, जो भी है, तो इसका मतलब आपको सेटिस्फाई रहना पड़ेगा, ईगर रहना पड़ेगा, प्लीज रहना पड़ेगा, हमेशा ट्रैंक्विल रहना पड़ेगा आपको, मतलब शांत भाव से रहना। इसको निमोनिक्स बोलते हैं। इससे तुम्हें हेल्प मिलेगा। यार, तुम एग्जाम में, जैसे मैं सीएचएसएल का पेपर देने गया था, तो उसमें एक वर्ड आया था डेसिकेट। मुझे नहीं दिमाग में, लेकिन मैंने एक निमोनिक्स बना के रखा था उसके लिए, लाइक देसी खेत। मतलब कोई चीज अगर सूखी वगैरह हुई है तो तुम क्या कर सकते हो, वहां पे सूखी है तो उसको क्या बोलते हैं, डेसी केट। क्लियर हुआ। तो तुम ऐसे करके याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं तुम कहां से ये सारी चीजें करोगे। क्लियर करोगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि हाँ, तुम सबसे पहले 2 चैनल का नाम बताता हूं। एक सुमन सूर्यवंशी मैम, सेकंड निमिषा बंसल मैम।
सुमन सूर्यवंशी मैम तुम्हें निमोनिक से सारी वोकेबलरी कराएंगी, ठीक है। बेसिक लेवल पे अगर तुम्हें करना है, मतलब तुम्हें अपनी एक वोकेबलरी का नींव डेवलप करना है, उसका बेस मजबूत करना है, सो यू कैन गो विथ सुमन सूर्यवंशी मैम। और जिसकी वोकेबलरी के अच्छे लेवल पे है, जो चाहता है निमोनिक्स वगैरह से नहीं, मुझे बस अच्छे वर्ड्स मिल जाएं और वो वर्ड्स मल्टीपल टाइम मेरे सामने आते रहे, तो निमिषा बंसल मैम सुबह सुबह एडिटोरियल कराती हैं। तुम उनके चैनल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कि तुम वहां पे जाके आसानी से उनका देख सकते हो। आधे घंटे क्लास देखना, बाकी उसके बाद वो एडिटोरियल एनालिसिस कराती हैं, तो तुम बस वोकेबलरी वाले पार्टी देख लेना। क्लियर हुआ? ये 2 चैनल का नाम मैंने तुम्हें सजेस्ट किया। अब तुम जैसे थंबनेल पे बुक देखे हो कि कुछ लोगों को वोकेबलरी बुक की बहुत ज़्यादा वो होती है कि भैया बुक बता दो क्या करें, तो मैं बुक के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। देखो 3 बुक मैंने ऊपर रखी हुई है। पहला एक रखा हुआ निमिषा बंसल मैम का, दूसरा नीतू मैम का, तीसरा जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ ब्लैक बुक। समझ में? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ब्लैक बुक के फॉलो करते हैं। देखो ये तीनों एक दूसरे के रेप्लिकेट हैं, ये दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तीनों सेम ही बुक है, सब में राइटिंग भी सेम है, वोकेबलरी भी सेम है, सब सेम है, बस किसी में थोड़े वर्ड्स ज्यादा है, किसी में थोड़े वर्ड्स कम है। क्लियर हुआ? बाकी इस बुक के चक्कर में ना पड़ो, बुक में ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया, तीनों बुक बेस्ट है, बस एक दूसरे को रेप्लिकेट करती है, बस किसी ने ज्यादा समझा दिया उसमें, किसी ने कुछ कर दिया, इलाबोरेट कर दिया, बस यही है बुक में, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ ब्लैक बुक, तो सो यू कैन फॉलो दिस बुक। काफी अच्छी बुक है, जैसे मैं इसको हर टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे पढ़ना होता है, अगर अपने नोट से टाइम मिल गया तो मैं ब्लैक बुक पढ़ लेता हूँ। क्लियर हुआ? तो तुम तीनों में से कोई बुक ले सकते हो, बट आई प्रेफर कि तुम जनरली ब्लैक बुक लो, उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। क्लियर हुआ? एंड एट द एंड मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि हाँ वोकेबलरी के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और नए वर्ड्स को सीखने की बजाय तुमने जो वर्ड्स पढ़ रखे हैं पहले उनको ज्यादा डेवलप कर लो, मल्टीपल टाइम्स उनको देख लो, फिर तुम नए वर्ड्स सीखने चले जाना। क्लियर हुआ? फिर न्यू वर्ड्स का तुम कंपाइलेशन करना, लेकिन स्टार्टिंग तुम्हारी न्यू उससे होनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे लेके आऊं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।